विद्यार्थी मित्रों हो, इस दुनिया में परस्पर विरोधी बातों की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि कोई ना कोई विरोधी बातें होती ही रहती है, एक दूसरे की विपरीत बातें। कई फूल हैं तो कई कांटे हैं, कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। किन्हीं दो घटनाओं, गुणों, स्वभावों, स्थितियों या कार्यों में परस्पर विरोध दर्शाने वाले कुछ निश्चित शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कोई घटना, गुण, स्वभाव, स्थिति या कोई कार्य हो, ये जो है इसमें परस्पर विरोध दर्शाने वाले कुछ शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अगर कोई इंसान में अच्छा गुण है तो उसका विरोध किया जाता है। स्वभाव, कोई स्थिति है अच्छी या बुरी, कोई कार्य कर रहा है तो उसमें कैसा कार्य कर रहा है, बुरा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसी एक दूसरे के विपरीत जो घटनाएं हम देखते हैं और उसके लिए जो शब्द उपयोग में लाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, ऐसे शब्दों को हम विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, या वैसे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। विलोम शब्द यानी विलोम विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ है एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। जो शब्द दिया गया है उसका हम उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कल वह अमीर था, आज गरीब है, यानी अमीर शब्द का उल्टा अर्थ है गरीब, विलोम शब्द है गरीब। इसीलिए कल वह अमीर था लेकिन आज कैसा हो गया है, गरीब। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अमीर और गरीब परस्पर विरोधी स्थितियों को सूचित करते हैं। अमीर और गरीब ये स्थिति है, एक दूसरे की विपरीत स्थिति को यहाँ दर्शाया गया है, सूचित किया गया है। इसीलिए अमीर जो स्थिति है उसका विलोम शब्द हुआ गरीब। वैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, कल वे मिले थे, आज बिछड़ गए। जो क्रिया है मिलना, इस वाक्य में जो क्रिया घटी है, कल वह मिले थे लेकिन आज बिछड़ गए हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द परस्पर विरोधी क्रियाएं या घटनाएं दर्शाते हैं। यानी जो क्रिया है मिलना, उसका विलोम शब्द हुआ बिछड़ना। तीसरे उदाहरण में देखते हैं, जंगली प्राणी को पालतू बनाना आसान नहीं है। या प्राणियों के वर्ग के बारे में जो गुण है वह दर्शाया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जंगली और पालतू प्राणियों के दो वर्गों के विपरीत गुण या स्वभाव को सूचित करते हैं। यानी जो प्राणी है, प्राणी का गुण है जंगली, दूसरा है पालतू, यानी विपरीत शब्द हुआ। विलोम विरुद्धार्थी शब्दों का स्वरूप कभी निश्चित और कभी अनिश्चित होता है, पर उनका अर्थ हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि विलोम शब्द जो है उसका स्वरूप निश्चित या अनिश्चित होता है, लेकिन उसका अर्थ हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध होता है। विरोधी अर्थ प्रकट करते हुए भी उनमें ठोस संबंध होता है। जैसे हम देखते हैं, मालिक, मालिक का विरोधी है नौकर, कच्चा, पक्का, यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ या संबंध बताया जाता है। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये शब्द परस्पर विरोधी अर्थ सूचित करते हैं, फिर भी उनमें एक विशेष प्रकार का संबंध है। एक के कारण ही दूसरे की स्थिति है, क्योंकि विरोधी शब्द जो है वह एक विशेष अर्थ या विशेष संबंध हमें दर्शाता है। एक की स्थिति उससे उल्टी होती है। या ये भी ध्यान देने की बात है कि मालिक शब्द का विलोम शब्द नौकर ही हो सकता है, सेवक या दास नहीं, क्योंकि उसका अर्थ क्या हो सकता है, बस
मालिक, नौकर। स्वामी शब्द मालिक का ही अर्थ सूचित करता है, पर उसका विलोम सेवक या दास ही उचित है, नौकर नहीं। क्योंकि हम विद्यार्थी मित्रों देखते हैं कि जो शब्द दिया गया है उससे उचित उल्टा अर्थ हमें बताना है। समझ लो, मालिक की जगह विरोधी शब्द में हमें दास नहीं लिखना है, नौकरी लिखना है। स्वामी के उल्टा अर्थ है, विलोम शब्द है दास या सेवक। इसी प्रकार मित्र जैसे तत्सम यानी संस्कृत शब्द का विलोम शब्द शत्रु ही हो सकता है। शत्रु के बदले दुश्मन लिखना गलत भले न हो, पर जचता नहीं है, क्योंकि वह जो शब्द दिया गया है उस शब्द को वो उचित लगे ऐसे ही शब्द का हमें प्रयोग करना है। दुश्मन उर्दू शब्द है, इसीलिए वह दोस्त के विलोम शब्द के रूप में ही उचित है। दोस्त है तो विलोम शब्द हुआ दुश्मन, मित्र है तो शत्रु। ये उचित शब्द हमें प्रयोग में लाने हैं। विलोम शब्द संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अथवा कर्तृवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो है, जिस तरह से हमने उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देव संज्ञा है तो इसमें विलोम शब्द हुआ दानव। स्थायी विशेषण जो है स्थायी, उसका विशेषण विलोम शब्द हुआ अस्थायी। आना क्रिया का विरुद्ध अर्थ है जाना। क्रिया विशेषण तेज, क्रिया के साथ साथ हमें विशेष गुण दिखाई दे रहा है तेज, उसकी क्रिया विलोम शब्द में धीरे। कर्तृवाचक रक्षक, उसका विलोम शब्द हुआ भक्षक। हमें विद्यार्थी मित्रों हो, विलोम शब्द लिखते समय उसका संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कर्तृवाचक संज्ञाओं पर भी विशेष ध्यान देना है। ये बहुत ही आसान है विलोम शब्द लिखते समय, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका विलोम शब्द उचित ही लगे। विलोम विरुद्धार्थी शब्दों का निर्माण। विलोम शब्दों का निर्माण प्राय उपसर्ग लगाकर किया जाता है, जो वर्ण या वर्ण समूह शब्दों के पहले लगाकर उन शब्दों की विशेषता दर्शाते हैं या भिन्न अर्थबोध प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे वी में अगर हम जय लगा देते हैं तो विजय, वी उपसर्ग लगाने से जय। विजय शब्द विशेष प्रकार के विशिष्ट जय का भाव प्रकट करता है, परंतु परा में जय मिलाकर पराजय शब्द विजय शब्द से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। वि और पर ये उपसर्ग है। अगर विरुद्ध शब्द बनाते हैं हम, विजय पराजय, ये वि है उपसर्ग हुआ, पर है उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग लगाकर भी हम उसका विलोम शब्द बना सकते हैं। विलोम विरुद्धार्थी शब्द बनाने के लिए उपयोगी उपसर्ग और उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग हम देखते हैं, सु और दूर, जो शब्द है दिन, विलोम शब्द सुदीन, इस शब्द का विलोम शब्द दुर्दीन। यानी उपसर्ग लगाने पर सुजन दुर्जन, सुलभ दुर्लभ, ऐसे विलोम शब्द हम बना सकते हैं। सु और कु ये उपसर्ग लगाकर शब्द है कर्म, सुकर्म कुकर्म, सुपुत्र कुपुत्र। और अ और स ये उपसर्ग लगाकर शब्द है नाथ, अनाथ का विलोम शब्द हुआ सनाथ। स और दूर ये उपसर्ग लगाकर बल सबल दुर्बल। उपसर्ग है खुश और बद, भू यानी शब्द खुशबू बदबू। यानी उपसर्ग लगाकर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। कुछ शब्दों के पहले उपसर्ग लगाने से उनके विलोम विरुद्धार्थी शब्द बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ओ ये उपसर्ग है, जो शब्द दिया गया न्याय,
अ उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बना है अन्याय। न्याय ज्ञान के में अ लगाने से अज्ञान। धर्म में अ लगाने से अधर्म ये विलोम शब्द बना है। अन और अन आदर अनादर विलोम शब्द हुआ। उचित अनुचित, होनी अनहोनी, आवश्यक अनावश्यक। अब अप ये उपसर्ग लगाने पर कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश, मान अपमान। विद्यार्थी मित्रों को ध्यान में रखना है कि आप उपसर्ग लगाने पर भी ये विलोम शब्द तैयार होते हैं। अव ये उपसर्ग लगाने पर आज्ञा अवज्ञा, दशा अवदशा, उन्नति अवनति, ऐसे ही कुछ और है। निर उपसर्ग लगाने पर शब्द है जन निर्जन। आशा में निर उपसर्ग लगाने पर निराशा। रोगी में निर उपसर्ग लगाने पर विलोम शब्द बनता है निरोगी। देश में अगर हम पर ये उपसर्ग लगा देते हैं तो विलोम शब्द बनता है परदेश। देश का विलोम शब्द हुआ परदेश। लोक में पर ये उपसर्ग लगाने पर लोक का विलोम शब्द हुआ परलोक। स्वाधीन में पर ये उपसर्ग लगाने पर विलोम शब्द बनता है स्वाधीन का पराधीन। स्मृति में अगर वि उपसर्ग लगा देते हैं तो स्मृति का विलोम शब्द हुआ विस्मृति। योग का विलोम शब्द हुआ वियोग, वि उपसर्ग लगाने पर। क्रय का विलोम शब्द हुआ विक्रय। विद्यार्थी मित्रों ना उपसर्ग लगाने पर पसंद का विलोम शब्द बनता है नापसंद। राजी का विलोम शब्द बनता है नाराजी। जायज का विलोम शब्द बनता है नाजायज। ऐसे विलोम शब्द हम उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। वैसे ही बे उपसर्ग लगाने पर काबू ये शब्द पर लगा देते तो काबू का विलोम शब्द हुआ बेकाबू। आबरू का विलोम शब्द हुआ बेआबरू। गुनहगार का विलोम शब्द हुआ बेगुनाह। अगर हम बद उपसर्ग लगा देते तो नियत ये शब्द का विलोम शब्द हुआ बदनियत। नाम इस शब्द का विलोम शब्द हुआ बदनाम। खुशबू का बदबू विलोम शब्द होता है। ला अगर उपसर्ग लगा देते हैं तो इलाज इस शब्द का विलोम शब्द हुआ लाइलाज। परवाह इस शब्द पर अगर हम ला उपसर्ग लगा देते हैं तो परवाह इस शब्द का विलोम शब्द हुआ लापरवाह। ऐसे विलोम शब्द लगाने पर हम उपसर्ग लगाने पर विलोम शब्द तैयार कर सकते हैं। कुछ विलोम शब्द अनियमित प्रकार के होते हैं। उनका वर्ण संगठन बिल्कुल भिन्न होता है। प्रत्यय उपसर्ग लगाकर उनका निर्माण नहीं किया जाता। वे बने बनाए होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम उपसर्ग न लगाकर उनका निर्माण हो जाता है और वो परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पालतू जंगली, कंजूस उधार, निंदा प्रशंसा, युद्ध संधि। ये बने बनाए हमें विरोधी शब्द दिखाई देते हैं। कच्चा पक्का, कोमल कठोर, अंदर बाहर, वरदान अभिशाप, मित्र शत्रु, प्रत्यक्ष परोक्ष, यजमान मेहमान, विराट लघु। इस प्रकार विलोम ये विरुद्धार्थी शब्दों में अर्थ की भिन्नता का महत्व है। शब्द चाहे उपसर्ग सहित हो या उपसर्ग रहित हो, उनके अर्थ में विरोध का पूर्ण भाव होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम उपसर्ग लगाते हैं या उपसर्ग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो है, ऐसे शब्द का जो भाव है वह एक शब्द के विरुद्ध ही होने चाहिए। यानी परस्पर विरोधी शब्द या परस्पर विरोधी भाव उनमें हमें दिखाई देने चाहिए। ऐसे शब्द विलोम शब्द होते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। विरुद्धार्थी शब्द हम देखते हैं।
कुछ विरोधार्थी शब्दों का उदाहरण देखते हैं। परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, मानव, दानव, अस्त, उदय, भ्रष्टाचार, सदाचार। ऐसे कोमल, कठोर, निर्धन, धनवान। तीव्र का विरोधी शब्द है मंद। चिकना का विरोधी शब्द है खुरदरा। क्लेश, शांति। उजड़ा, हराभरा। अधोगति, ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्व का विरोधी शब्द है युवा। पुरातन, नूतन, उत्कर्ष, अपकर्ष, वांछित, अवांछित, मसीहा, शैतान। शोषण का विरोधी शब्द है पोषण। प्रीति, नफरत। दंड का विरोधी शब्द है पुरस्कार। हस्ती का विरोधी शब्द है नास्ती। अंगार का विरोधी शब्द है ओला। इस तरह से विरोधी शब्द हमें दिखाई देते हैं।